Hello and welcome class. I am Wasim Sheikh and today I am going to deliver a lecture on meiosis. Meiosis is one kind of germ cell division जिसके अंदर germ cell divide होते हैं. This usually germ cell division होता है, generally इसमें germ cell divide होते हैं. ये cell in case of meiosis a single cell divided into the 4 daughter cell और एक खास बात ये रिडक्शनल डिवीजन है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12 है तो ये n होगा, ये भी n होगा, ये भी n होगा. These are the रिडक्शनल डिवीजन. मियोसिस दो तरह का होता है. मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड. We know that ये सेल साइकिल है. हर सेल को सेल साइकिल से होके गुजरना पड़ता है अगर वो डिवाइड होना चाहे तो. दिस इज द ये ब्लू वाला जो बिग पार्ट है ये इंटरफेस का पार्ट है. इंटरफेस G1 S और G2. जबकि ये वाला फेस माइटोटिक माना जाता है, एम फेस माना जाता है जिसके अंदर कैरियोकाइनेसिस होता है और साइटोकाइनेसिस होता है. तो हम देखते हैं मियोसिस फर्स्ट में क्या है. मियोसिस फर्स्ट में होता है प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस. जबकि प्रोफेस जो है वो फर्दर डिवाइड है लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं लिप्टोटीन की. लिप्टोटीन में सेल जब आता है, इन केस ऑफ लिप्टोटीन मियोसिस फर्स्ट की हम बात करें. लिप्टोटीन ये प्रोफेज का पहला फेज है. लिप्टोटीन प्रोफेज डिवाइड है इन 5 फेसों में. लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. अगर हम लिप्टोटीन की बात करें तो इन दिस केस क्या होता है, सबसे पहले क्रोमोसोम थिक एंड कंडेंस होते हैं इन केस ऑफ लिप्टोटीन और मोनाड का फॉर्म लेते हैं इस तरह से. गॉट इट. जब ये जाइगोटीन में जाते हैं तब ये क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं. होमोलॉगस क्रोमोसोम. देखिए दोनों भी होमोलॉगस क्रोमोसोम हैं जो एक दूसरे के करीब आ गए हैं. इस कंडीशन को हम सिनैप्सिस कहते हैं या सिनैप्स भी कहते हैं. इनके जनरली हम इसे सिनैप्स कहते हैं. दो होमोलॉगस क्रोमोसोम. व्हाट इज मीन बाय होमोलॉगस? होमोलॉगस मतलब फॉर एग्जांपल मदर का 41 नंबर का क्रोमोसोम है. वी नो दैट 46 क्रोमोसोम होते हैं मेल में और 46 क्रोमोसोम होते हैं फीमेल में. अगर यहाँ पे हम फर्टिलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो दोनों के क्रोमोसोम जब इंटरब्रीड होंगे, जाइगोट जब फॉर्म होगा, फॉर एग्जांपल ये स्पर्म ये एक, दोनों का मिक्स हम अगर जाइगोट जब फॉर्म होता है, इन केस ऑफ जाइगोट दोनों क्रोमोसोम मिक्स हो गए. ये दोनों क्रोमोसोम इधर के 46 इधर के 46, फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर 1 के सामने, मदर के क्रोमोसोम नंबर 1 के सामने फादर का क्रोमोसोम नंबर 1 आता है तो ये दोनों होमोलॉगस पेयरिंग हो गए. अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल फीमेल का 20 नंबर का क्रोमोसोम है, मेल का भी 20 नंबर का, तो ये होमोलॉगस हो गए. गॉट इट. तो जब होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे के इस तरह करीब आते हैं तो ये कंडीशन कहते हैं सिनैप्स. जबकि ये स्टेज जब पैचेटीन में जाते हैं, यहाँ न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियोलस भी है. यहाँ पे स्पिंडल फाइबर सेंट्री दिखा दो आपको, सेंट्रोमियर बनना शुरू हो जाएंगे. यहाँ पे सॉरी सेंट्रियोल बनना शुरू हो जाएंगे. पैचेटीन में जब ये स्टेज पैचेटीन की तरफ मूव करेगी
तब यहाँ पे क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ ट्विस्टिंग दिखा देंगे, मतलब ये जो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम थे एक दूसरे के साथ ट्विस्ट हो गए, मिक्स हो गए। इन केस ऑफ डिप्लोटीन ये क्रोमोसोम पहले मोनाड थे, अब ये डायवर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे ये क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो जाते हैं, लेकिन कुछ पार्ट यानी क्रोमैटिड्स एक दूसरे पे चढ़ा होता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं चाइज़मेटा। इस कंडीशन को हम कहते हैं चाइज़मेटा। ये वाली जो कंडीशन है इसे हम चाइज़मेटा कहते हैं। और ये चाइज़मेटा डाइकाइनेसिस में कॉर्नर की तरफ चला जाता है पूरी तरह से, यानी क्रोमैटिड्स के एंड में चला जाता है, जिसे हम कहते हैं टर्मिनलाइजेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि कहाँ पे आपको ट्विस्टिंग दिखा, कहाँ पे सिनैप्स दिखता है, कहाँ पे चाइज़मेटा दिखता है, कहाँ पे टर्मिनलाइजेशन दिखता है। ये सारे क्वेश्चन आते हैं एज पॉइंट ऑफ व्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जैसे ही ये सेल ये स्टेज फॉर्म हो जाती है, जैसे ये स्टेज फॉर्म हो जाती है, सेल जाता है मेटाफेज में। मेटाफेज में ये सारे बनने वाले क्रोमोसोम इन केस ऑफ मेटाफेज ये वाला हो गया, प्रोफेज खत्म हो गया। यहाँ पे डाइकाइनेसिस पे यहाँ पे न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाएगा। यहाँ की खासियत ये है कि न्यूक्लियस डिसअपियर, सेंट्रियोल पोल पे चले जाएंगे और स्पिंडल फाइबर तैयार हो जाएंगे। ये सारी चीजें हो गई यहाँ पे। जैसे ही प्रोफेज खत्म हुआ, प्रोफेज फर्स्ट, इट्स प्रोफेज फर्स्ट, ये मेटाफेज फर्स्ट है, ये एनाफेज फर्स्ट है और ये टेलोफेज फर्स्ट है, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट हो रहा है। ध्यान रखिए। इसके बाद क्या होता है कि जैसे ये डाइकाइनेसिस को क्रॉस करता है, न्यूक्लियस डिसअपियर, यहाँ पे शुरुआत हुई न्यूक्लियस के डिसअपियर होने की, न्यूक्लियोलस की, यहाँ पे पूरी तरह डिसअपियर हो गया। सेल ऑर्गेनेल भी डिसअपियर थे पहले से। और फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ से शुरुआत हुई और यहाँ पे खत्म हो गया। यहाँ पे न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना शुरू हो गए, यहाँ पे पूरी तरह डिसअपियर हो गया। आपको पूछेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूजुअली आज कि कहाँ पे पूरी तरह न्यूक्लियस डिसअपियर होता है। इन केस ऑफ मेटाफेज, अगर हम मेटाफेज की बात करें तो ये जो डायड क्रोमोसोम है जिसके पास क्रोमेटिड्स है, ये सेंटर में आ जाते हैं लाइक दिस। ये सेंटर में आ जाते हैं कुछ इस तरह से। मैंने आपको सिर्फ दो दिखाए, 46 क्रोमोसोम सारे के सारे आ जाते हैं, सेंटर में आ जाते हैं और यहाँ से स्पिंडल फाइबर तैयार हो जाते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक बनाया, यह स्पिंडल फाइबर पुल करेंगे क्रोमोसोम को और ये क्रोमोसोम इसके बाद की आने वाली स्टेज जो है एनाफेज में, मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ एनाफेज,